की मृत्यु नहीं हुई। यदि एक भी पांडव मर जाए तो मेरे मन को कुछ जो है शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। अश्वत्थामा ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो जो है मैं 1 मिनट में करके आऊं। और अश्वत्थामा जो है निकल पड़े पांडवों को मारने के लिए। पर हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे रथ के मालिक सुदर्शन चक्र धारी है। पांडवों को बचाने वाला कौन है? भगवान। और आज भगवान ने एक लीला रची। भगवान ने पांडवों से कहा आज विजय रात्रि है, इसलिए कहीं दूसरे स्थान पर चलते हैं। और भगवान 5 पांडवों को लेकर के बंधु दूसरे स्थान पर चले गए। अश्वत्थामा रात्रि काल के समय में आया और पांडवों के शिविर में पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए थे। और 5 पुत्र कैसे थे? भीम का पुत्र भीम जैसा, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा, युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर जैसा, और नकुल सहदेव के पुत्र नकुल सहदेव के जैसे। और जब वो रात में अबोध बच्चे सोए हुए थे तो उसने क्या किया? उन 5 के सिरों को काट दिया, 5 को मार दिया। और जब 5 को उसने मार दिया बंधुओं, तो वह खून की नदियां बहने लगी, खून की धाराएं बहने लगी। और दूसरे दिन जब द्रौपदी सुबह उस शिविर में आई और उसने चारों तरफ खून ही खून देखा, तो वो चिल्लाई चीखी और चिल्लाई चीखी, रुदन करने लगी, छाती पीटने लगी कि माता शिशूनां रुदनं सुतानां निसम्य घोरं परितप्यमानं तदा रुदस्बाष्पकलाकुलाक्षी तं सान्त्वयनाः किरीटिमाल्य। माता शिशूनां रुदनं सुतानां, जब अपने शिशु बच्चों को देखा मृत्यु पड़ा हुआ, खून की नदियां बह गई थी, मां चिल्लाई चीखी और सारे लोग इकट्ठे हो गए और सब लोग जो है अश्वत्थामा को धिक्कारने लगे। और यहाँ से अश्वत्थामा जो है इन सिरों के लेकर हुए दुर्योधन के पास गया। और दुर्योधन ने जब इन सिरों को देखा, उससे भी अंतिम में कहा कि तूने ये अच्छा काम नहीं किया, ये तो हमारे वंश को आगे चलाने वाले थे, इनको क्यों मारा? और बंधु वो माँ चिल्लाती है, चीखती है, छाती पीटती है, सब लोग जो है बड़े दुखी होते हैं। और अर्जुन ने वहीं पे प्रतिज्ञा ली कि द्रौपदी तुम बिल्कुल दुखी मत हो, तुम्हारे बच्चों का हत्यारा यदि स्वर्गलोक में हो वहां से भी लाऊंगा, पाताल में हो वहां से भी लाऊंगा, जमीन के अंदर छिप जाएगा वहां से भी लाऊंगा, कहीं भी वो होगा उसको मैं जीवित छोड़ने वाला नहीं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी। और अर्जुन ने जब प्रतिज्ञा की बंधुओं, तो भगवान आज जो है अर्जुन के रथ को हाँकने वाले कौन है? बांके बिहारी। अर्जुन को आते हुए अश्वत्थामा ने देखा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र को देख करके अर्जुन भयभीत हुआ और अर्जुन जो है भगवान की शरण में गया और कहा कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्तानां भयंकरं। कृष्ण कृष्ण महाभाव, हे भगवान मुझे अश्वत्थामा के जो है ब्रह्मास्त्र से बचाइए। तो भगवान ने अर्जुन को कहा अर्जुन जैसे विष विष से निकलता है, कांटा कांटे से निकलता है, वैसे अश्वत्थामा के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र फेंका गया तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया बंधुओं, और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और शांत हो गए। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया और उसके बाद अर्जुन ने जो है अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़ करके अपने रथ के चक्के पे बांधा और चक्के पे बांध कर जो है सीधे कहाँ ले गया? द्रौपदी के पास। और द्रौपदी से कहा कि अब आप ये बताइए कि इसको जमीन में गाड़ के मार दो, इसको जो है अग्नि में जलाऊं, इसको समुद्र में फेंकूं, या इसको जो है जंगली जानवरों से के पास इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो, क्या करूं इसको? कैसे मारूं? क्योंकि मृत्यु दंड का दंड क्या होता है? मृत्यु दंड। पर इसने एक को नहीं मारा, इसने 5 को मारा, 5 बार ये नहीं मर सकता। तो इसको जो है क्या दंड दूं मैं, आप बताओ। अब वो जो द्रौपदी थी वो भारत की नारी, उसके हृदय में करुणा, भगवान कृष्ण की बहन, उसने क्या कहा
कि मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मणों नितराम गुरु। मुच्यता मुच्यता में सा, छोड़ दीजिए इसे। किसी में ताकत है इतनी? किसी के हृदय में इतनी दया है जितनी द्रौपदी के हृदय में? कहा मुच्यता मुच्यता में सा, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए। कहा क्यों? कहा नितराम गुरु, एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरे आपके गुरुदेव द्रोणाचार्य का पुत्र ये है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। आपके गुरुदेव ने जो अपने पुत्र को नहीं सिखाया वो आपको सिखाया है। और मेरे पास तो आप 5 पति हैं, पर जो इनकी माँ है गौतमी, उनके पास कोई अवलंबन नहीं, क्योंकि द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में जो है उनका प्राणांत हो गया, एक बेटा उनका सहारा है। तो वहां सब लोग चुप हो गए द्रौपदी की दया को देख, और कोई विचार नहीं कर पाया। तो सब ने कहा भाई युधिष्ठिर जी को पूछो, बड़े वही है, उनको पूछो वो क्या कहते हैं। तो युधिष्ठिर जी ने कहा भाई जो धर्म ग्रंथों में लिखा होगा, जो शास्त्रों में लिखा होगा वही करना। तब तक भीमसेन ने कहा, वो तो बड़े गुस्से वाले थे, उन्होंने कहा यदि तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। तब तक नकुल सहदेव ने कहा कि भैया बीच वाले भाई जो कहते हैं वो सत्य है, ठीक है बिल्कुल। और भगवान कृष्ण भी वहीं पे खड़े, पर भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। और बंधुओं एक संदेश भगवान ने दिया यहाँ पे कि जब तक आपसे पूछा ना जाए, कुछ आपकी सलाह न ली जाए, तब तक आप सलाह मत दीजिए। और अंतिम में अर्जुन ने भगवान को पूछा कि भगवान क्या करें, क्योंकि अर्जुन के तो सब कुछ परमात्मा बाकी भी आ गए ना। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधु न हंतव्या आतताई वदारणा मये वो भयमानंतम परिपायानुशासन। भगवान ने आज जो है जब उनको पूछा गया तो उन्होंने अपना जो है विचार बताया कि ब्रह्म बंधु न हंतव्या आतताई वदारणा, जो ब्राह्मण हो गए उसको मारना नहीं चाहिए, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। और आतताई वदारणा, जो बच्चों को मारने वाला हो आतताई हो, आतताई मतलब किसी के मकान पे आग लगाने, और किसी को जो है मारने वाला, बच्चों को, अबोध बच्चों को मारने वाला जो हो उसको जो है आतताई कहते हैं। आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने क्या कहा कि ब्राह्मण को मारना नहीं, आतताई को छोड़ना नहीं। वहीं पे भीम ने तालियां बजाई, क्यों? कि ब्राह्मण को तो मारना नहीं और आतताई को छोड़ना नहीं, और ये ब्राह्मण भी है आतताई भी, तो बात जहां की वही वही। तो भीमसेन ने कहा आप जैसे न्यायाधीश 2-4 और हो जाए तो सबको न्याय मिल जाएगा। पर अर्जुन समझ गए, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने क्या दिया, गीता का उपदेश दिया था, अनष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अर्जुन समझ गया। अर्जुन ने क्या किया कि वपनम द्रव्यदानम स्थान निर्यापनम तथा, पहले अश्वत्थामा का मुंडन किया, उसके बाल निकाल दी, चूंटी काट दी, और उसके सिर पे एक तेज मणि थी उसको निकाल दी, और उसको निकालने के बाद उसको धक्का दिया, समाज से निकाल दिया। और शास्त्र कहते हैं कि धन गया तो कुछ नहीं गया, धन कहीं नष्ट हो गया, नष्ट हो गया तो कुछ नहीं खोया आपने, क्योंकि धन आप लेके नहीं आए थे। और शरीर खो दिया आपने तो बहुत कुछ खो दिया। और यदि आपने जो है मान सम्मान खो दिया तो क्या खो दिया? सब कुछ खो दिया। वितम्यति न संरक्षेत वितम्याति अयाति च अक्षया वितताक्षया विततास्तो हतो हता। धन क्या है? वितम्यति न संरक्षेत, आता है जाता है, लक्ष्मी कभी किसी के पास टिके आता है, परंतु मान सम्मान गया तो सब कुछ गया। और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का मान सम्मान चले जाए तो उसके लिए सब कुछ जो है उसकी तो पग पग पे मृत्यु होगी। और जब अश्वत्थामा को निकाल दिया धक्के मार के तो उसके मन में फिर द्वेष जागने लगा। उसने कहा इन पांडवों के वंश को मैं निर्वंश करके छोड़ूंगा। पर विचार करने लगा कि पांडव के वंश में जल देने वाला बचा ही कौन है? 5 बच्चे तो मैंने मार दिए पांडवों के, अब कौन बचा है? फिर उसके मन में विचार आया कि मैंने सुना था अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में जब उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके गर्भ में जो है एक बच्चा था, और उसको मैं मार देता हूं। ऐसा उसके मन में विचार अपने मन आश्रम में छोड़
सोच रहा हूँ। और यहाँ से भगवान पांडवों को विजय दिला करके द्वारिका के ले जाने वाले हैं। अब भगवान रथ पे बैठ गए हैं। एक हाथ से भगवान ने रथ पकड़ दिया, एक पांव भगवान ने रथ पे रख दिया। और तब तक यहाँ से जो है ब्रह्मास्त्र जो है किसने चला दिया? अश्वत्थामा। किसको मारने के लिए? उत्तरा के घर में जो बालक पड़ता। और उत्तरा जो है भगवान जाने की तैयारी कर रहे थे। उत्तरा भाग भाग के गई और भाग भाग के जाके उसने क्या किया कि पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भावस्य यत्र मृत्यु परस्परम। ए भगवान मुझे बचाइए, हे बांके बिहारी मुझे बचाइए। और मुझे मैं मर जाऊं कोई बात नहीं। उत्तरा कहती है मैं मर जाऊं कोई बात नहीं। प्रद्रोहस्त विपुलष्टमिदं मतंगम संतान बीजम कुल पांडवानम। संतान बीजम जो पांडवों का ये बीज है, पांडव वंश को चलाने वाला है। यदि इसकी मृत्यु हो गई तो पूरा पांडव वंश समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसको बचाइए। और आज भगवान ने उत्तरा को कहा तुम जो है माँ का भाव मन में लाओ। अब भगवान जो है उस भक्त को बचाने के लिए उत्तरा के घर में प्रवेश कर गए, जहाँ भगवान का भक्त बैठा है। अच्छा, दुनिया में कई माँ होंगे जिन्होंने भगवान को जन्म दिया होगा। कौशल्या मैया है जिन्होंने राम को जन्म दिया, देवकी मैया है जिन्होंने कृष्ण को जन्म दिया। कोई माँ ऐसी भी होंगी जिन्होंने भक्तों को जन्म दिया, प्रहलाद जी को, ध्रुव जी को। परंतु आज इस माँ का कितना सौभाग्य है, इसकी माँ के जो है घर में भगवान भी सूक्ष्म रूप में बैठे हैं और जो है भगवान का भक्त भी बैठा है। और भगवान ने उस अश्वत्थामा की जो है द्वारा फेंका गया ब्रह्मास्त्र समाप्त कर दिया। इधर से कुंती मैया ने देखा कि भगवान ने मेरे वंश को बचाया है। कुंती मैया भगवान के सामने हाथ पसार करके जो है उनकी प्रार्थना करने लगी कि नमस्ते पुरुषात्वाद्यं प्रकटे पुरुषा परान् कि कृष्णाया वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आपने हमें बचाया, हमारे परिवार को बचाया, हमारी हमेशा रक्षा आपने की। हे परमात्मा आपको वंदन है। कृष्ण हे देवकी नंदन, हे यशोदा नंदन आपको वंदन है। तो कृष्ण भगवान बोल पड़े, बुआ क्या कहती है? मुझे भगवान बना दो। क्योंकि कुंती का भगवान से क्या संबंध है? कुंती भगवान की बुआ है और भगवान कृष्ण कुंती के भतीजे। तो कहा मैं आपका भाई, मैं आपका भाई का बेटा हूँ, भतीजा हूँ। तो भगवान ने कहा बुआ। भगवान रुक गए। उसके बाद पांडवों को विजय मिली। एक दिन जो है युधिष्ठिर जी बहुत दुखी हुए और रात को जो है रो गए। युधिष्ठिर जी को पूछा कि युधिष्ठिर जी आप क्यों रोए? अब तो आपको विजय मिल गई, धन मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई। युधिष्ठिर जी ने कहा कि इस पद प्रतिष्ठा से मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि जिस राज्य को पाने के लिए लाखों माताओं का सिंदूर उजड़ गया हो, लाखों बच्चे अनाथ हो गए हों, ऐसे संपत्ति ऐसे राज्य को पाके क्या करना। भगवान ने रात भर जो है युधिष्ठिर जी को समझाया। युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आया। जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया था वही युधिष्ठिर जी को दिया और युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी क्या समझते थे? भगवान को छोटा भाई। कभी कभी ये होता है मन में कि छोटा है, इसकी बातें क्या सुन होता है। ओ भगवान समझ गए। और भगवान समझ गए तो भगवान ने एक वचन किसी को दिया था। किसको? भीष्म पितामह। और हम वचन लेते हैं तो भूल जाते हैं। शादी के समय कितने वचन होते हैं? 7। अगर किसी शादी वाले को पूछे तो एक वचन याद नहीं होगा तो भूलते हैं। अब भगवान की प्रतीक्षा में कौन थे? भीष्म पितामह। कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदाहिनोमियं प्रसन्न हासागमलोचनो लसन मुखाम्बुजा ध्यान पथः चतुर्भुजा। भीष्म पितामह 54 दिन से जो है बाणों की सया में पड़े हुए थे। अब यहाँ से भगवान ने इन पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए और भीष्म पिता से कहा कि पितामह आप इनको जो ज्ञान का उपदेश दीजिए, क्योंकि ये राजा बन गए हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा सबसे बड़े ज्ञान के उपदेश देने वाले तो आप हैं, जिन्होंने महाभारत के तुम्हें भी जो है ज्ञान गीता का उपदेश दे दिया। और यदि आप कहते तो मैं अवश्य दूंगा। और आज भीष्म पितामह ने पांडवों को उपदेश दिया कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसु।
तुम लोग राजा बन गए हो, और राजा का क्या कर्तव्य होता है कि दान धर्मान। पहला जो है धन क्या है, धन कमाओ तो पहला धन कहाँ के लिए निकालो, दान के लिए, भगवान की पूजा पाठ के लिए, यज्ञ के लिए। आप 100 कमाते तो 10 को जो है अलग निकालो, और धन में वृद्धि होती है। अब 100 में से 10 तो निकालेंगे, और यदि 100 करोड़ कमा लिए या 10 लाख कमा दिए तो तब निकल जाएंगे, तब तो ज्यादा बन जाएगा ना, यहाँ से परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो पहला काम है क्या करो, दान। क्योंकि धन की शुद्धि कब होती है, जब वो दान होता है। और शास्त्र में कहा गया है कि दान है ना पाए ना तो कंकण है ना। भाई हाथों की शोभा सोने के कंकण पहनने से नहीं है, हाथों की शोभा तब है जब भूखे को किसी को भोजन करा दे, प्यासे को पानी पिला दे, जिसके पास वस्त्र नहीं उसको वस्त्र दे दे। अब